तो अब हमारी चर्चा है दर्पणों की, क्योंकि दर्पण आपको हमने तीनों पढ़ा दिए थे। दर्पण होते तो दो प्रकार के हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। साधारण दर्पण और गोलीय दर्पण। साधारण दर्पण क्या होता है, एक कांच की समतल पट्टी होती है जिसकी एक तरफ हम कांच की वो पॉलिश कर देते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है, परावर्तन होने तो समतल दर्पण बन जाता है। समतल दर्पण कौन से होते हैं, जो आपके घरों में लगे हुए, इनसे हम अपना चेहरा देखते हैं। तो ये जो दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है, ये कौन सा आपको लग रहा है, ये समतल दर्पण लग रहा है। ये कौन सा है, ये समतल दर्पण है। देखो दिख रहा है ना सबको, ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण ही तो है। अब समतल दर्पण परावर्तन नहीं करेगा, क्योंकि समतल दर्पण परावर्तन करते ही नहीं होंगे, करते हैं, क्योंकि दर्पणों का काम ही है परावर्तन करना। तो दर्पण चाहे समतल हो चाहे गोलीय हो, काम उनका क्या है, प्रकाश का। तो ये परावर्तन नहीं हो रहा, पहले तो ये बताओ, ये परावर्तन नहीं हो रहा, हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि प्रकाश ये आपतित प्रकाश है। ये दो किरणें, अब दो मैंने डाली हैं, दो किरणें आपतित हैं या आपाती किरणें हैं, और दो किरणें एक साथ मैंने दिखाई हैं आपको। बस आपको ये यहाँ पे समझना है कि मैंने जिस दिन प्रकाश पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको किरणें पढ़ाई थी, किरण पुंज पढ़ाया था, किरणें कैसे चलती है पढ़ाया था। ये वाली जो किरणें हैं ये कैसी किरणें हैं, कितने लोग बताएंगे। किरणों के प्रकार बताए थे, प्रकाश किरण पुंज पढ़ाए थे। तो ये वाली जो किरणें हैं ये किस रूप में है, ये वाली जो दो, ये वाली अनुराग बताएगा। अनुराग हाथ उठा रहा है, बताओ बेटा। वेरी गुड, बजाओ ताली। बस ये जो किरणें हैं आपको कैसी आएंगी, आप देखेंगे इन दोनों किरणों के बीच में दूरी ना घट रही है ना बिल्कुल बराबर आ रही है। दोनों बराबर दूरी से चलती जा और ये जाती रहेंगी जहां तक जाएंगी। ऐसा नहीं कि यहीं तक जाएंगी, जहां तक जाएंगी ये हमेशा कैसी जाएंगी, इनके बीच की दूरी है वो हमेशा समान रहेगी, यानी समान अंतर रहेगा। इसीलिए इस किरण पुंज को कहते हैं समानांतर किरण पैरेलल बीम ऑफ लाइट या पैरेलल लाइट रे। हो गया। फिर क्या हुआ, ये क्या हुआ, इससे टकरा गई, किससे, दर्पण से। अब फिर क्या होने लगा, परावर्तन। लेकिन अब आपको यह भी देखना है कि परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, क्या किरणें मतलब कहने मतलब ये समांतर है, लेकिन परावर्तन के बाद यहां तक देख लो, क्या ये घट बढ़ रही है, नहीं। तो इधर वाली भी कैसी हो गई, बस। तो समझ लो कि जो समतल दर्पण होते हैं उनसे परावर्तन के बाद जो किरणें हैं वो समांतर ही परावर्तित होती है। तो परावर्तन हो रहा है, अच्छी बात। लेकिन जो समतल दर्पण होता है उसका नियम होता है कि परावर्तन के बाद भी किरणें समांतर ही जाएं, तभी तो समतल है, तभी तो साधारण दर्पण है। यानी जैसी किरणें आई वैसी किरणें वापस। अब अच्छा बताओ कि जाके सामने जैसी वस्तु रखी है, मतलब जितनी बड़ी, तो पापा प्रतिबिंब वैसे ही बने, एक बार से बड़ो छोटो बने, उतना ही बड़ो बने ना बने, बस। क्यों, क्योंकि किरणें ना घटती है ना भाई, प्रतिबिंब तो तब छोटा बड़ा होगा जब किरणें या तो फैले या सिकुड़े, मतलब पास में आए या दूर दूर हो। बात समझना, प्रतिबिंब छोटा बड़ा क्यों दिखता है, या तो किरणें परावर्तन के बाद पास में आए या तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, या तो छोटा हो जाएगा या। लेकिन समतल दर्पण में क्या होता है, जितनी बड़ी वस्तु है उससे प्रकाश निकला, यानी समांतर किरण पुंज निकला, और वो परावर्तन के बाद भी समांतर ही, तो फिर वस्तु ना बड़ी बनेगी ना। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, मैंने कैसा बताया था, वो वस्तु के समान, क्या उसकी जानवर बन जाएगा, वस्तु के बराबर बनता है। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा, ना छोटा ना बड़ा। फिर दूसरी चीज, सीधा बनेगा, क्यों बनेगा देख लो, जब ऊपर वाली ऊपर ही जा रही है और नीचे वाली, ऐसा तो नहीं ऊपर वाली नीचे आ गई, नीचे वाली ऊपर चली गई, ऐसा हुआ। तो अगर हम दर्पण के सामने सीधे खड़े हैं तो दर्पण में क्या उल्टे हो जाएंगे, सर नीचे हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि किरणें जैसे गई वैसे ही टकरा के वापस भी, तो हम जैसे खड़े वैसे तो आएंगे। लेकिन एक चीज बदल गई, क्या देखो, क्या, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं, तो ये मेरा कौन सा
कैसा है? दाया। और ये कौन सा है? जब किधर से आ रही है? दाएं से। और जा किधर रही है? बस दर्पण में ये हो जाता है कि बाएं से आती है दाएं से, या दाएं से आती है बाएं से। तो जब हम दर्पण में खड़े होते हैं, कौन से दर्पण में? साधारण दर्पण के सामने, तो हमारी साइडें बदल जाती हैं। हमारी यानी हमारा जो दायां हाथ होता है वो प्रतिबिंब का बायां हाथ होगा, और जो हमारा बायां हाथ होता है वो प्रतिबिंब का दायां हाथ हो जाता है। होगा नहीं होगा? तो बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो देखो दो चीजें समझ में आ गई, तीन चीजें कि साधारण दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव वस्तु के बराबर बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब की साइडें बदल जाती, पार्श्व परिवर्तन हो जाता, बायां दायां दायां, बस यही तो है ना। फिर सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा। और आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? ये कैसे समझोगे आभासी बनेगा? इससे तो समझ में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो किरणें आ रही है परावर्तन के बाद। प्रतिबिंब आभासी बनता है क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दिखेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि ये किरणें पीछे मिलती हुई लगेगी। यहाँ तो कहीं मिलेगी नहीं। यहाँ तो कहीं किरणें मिल सकती हैं? नहीं ना। तो कहाँ मिलती हुई लगेगी? क्योंकि हम जब खड़े होंगे तो हम उनको देखेंगे तो हमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिबिंब हम आपको दिखा नहीं सकते। क्या आपकी जो फोटो दर्पण में बनती है, इमेज प्रतिबिंब, वो आप किसी और को दिखाई सकते? देखो जब बनी दिखाई सकते नहीं, वो हम देख सकते हैं। या जो पीछे आएगा वो देखेगा, फिर उसकी भी बनेगी। जब वो देख रहे बाकी नहीं बने, तो तुम्हें देख लिया बाकी बनेगी नहीं, उसकी भी बन जाएगी। अगर वो दूर से तिरछा देख रहा है तो तुम्हें देख लेगा, उसकी हो सकता ना, तुम उसे देख लोगे। तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है वे प्रतिबिंब जो पर्दे पे नहीं लिए जा सकते। तो साधारण दर्पण क्लियर हो गया? अब तो नहीं समझाना पड़ेगा। किताब में मैंने बताया था, लिखा हुआ है, पढ़ा, आराम करके आ जाओ, ठीक है। तो ये दर्पण आपको क्लियर हो गया। आपकी धूप बत्ती कमजोर हो रही है तो हमारी किरणें भी कमजोर हो रही है। देखो नीचे वाली कमजोर होने लगी है ना। तो धूप बत्ती जलाते रहो और आनंद लेते रहो, ठीक है ना।